नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जीवित पुत्रिका व्रत, जिसको हम जितिया या जीवतिया भी कहते हैं, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत मनाया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत में माताएं अपने संतान की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन रात यानी 24 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं। कभी कभी यह 36 घंटों का भी हो जाता है। सबसे कठिन व्रतों में से एक है और आश्विन मास की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि से नौमी तिथि तक जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है। साल 2024 में जीवित पुत्रिका व्रत कब मनाया जाएगा? देखिए, अष्टमी तिथि का प्रारंभ 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12:38 पर शुरू होगा और अष्टमी तिथि का समापन 25 सितंबर 2024 को दोपहर 12:10 में समाप्त होगा। पौराणिक कथा के अनुसार अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध में नामक हाथी मारा गया, लेकिन चारों तरफ ये खबर फैल गई कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने पुत्र शोक में अस्त्र डाल दिए। तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। पिता की मृत्यु के कारण अश्वत्थामा के मन में बदले की अग्नि जल रही थी। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में पहुंच गया। उसने पांडवों के 5 पुत्रों को सोया हुआ देखकर उन्हें पांडव समझ लिया और उनकी हत्या कर दी। पांडवों को इससे बहुत क्रोध आया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उनकी मणि छीन ली, जिसके बाद अश्वत्थामा पांडवों से क्रोधित हो गया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की जान से मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते थे कि ब्रह्मास्त्र को रोक पाना असंभव है, लेकिन उन्होंने उत्तरा के पुत्र की रक्षा करना जरूरी लगा उनको। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल एकत्र करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को दे दिया, जिसके फलस्वरूप वो बच्चा फिर से जीवित हो गया और यही बच्चा बड़ा होकर राजा परीक्षित बना। उत्तरा के बच्चे को दोबारा जीवित हो जाने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका व्रत रखा गया। गर्भ में मृत्यु को प्राप्त कर फिर से जीवन मिलने के कारण इसका नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। तब से संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए जीवित पुत्रिका व्रत की जाती है। एक और कथा है, हम फिर बात करेंगे। इस कथा के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। पूजा पाठ कैसे करें, इसके बारे में भी हम जल्दी वीडियो लाएंगे। फिलहाल विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें और 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 पर अष्टमी तिथि शुरू होगी और 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर अष्टमी तिथि समाप्त होगी। हर हर महादेव। धन्यवाद।